गुड इवनिंग क्लास 10। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन फोर्थ का फोर्थ पार्ट करेंगे। क्वेश्चन फोर्थ का फोर्थ पार्ट एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बता रखा है कि पहले आप क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करिए, उसके बाद जो कंडीशन दे रखी उस पर ध्यान दीजिए और जो फाइंड करना है उस पर तो ज़्यादा ही फोकस करिए। फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ कार। तो आपको जो लेट करना है वो इसे ही करना होगा। तो सबसे पहले काम आप लेट करने का कर लीजिए, उसके बाद फिर हम ध्यान देते हैं। लेट स्पीड ऑफ कितनी कार, वन कार है ना। स्पीड ऑफ वन कार x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ अदर कार y किलोमीटर पर आवर। ये दिया है। जो फर्स्ट कार है उसकी स्पीड हमने y x मान ली, अदर कार है उसकी स्पीड हमने v मान ली। तो हम फर्स्ट क्वेश्चंस के केस में चलते हैं। यहाँ पे जो केस बने हैं उसकी बात करिए। तो केस फर्स्ट में आइए। केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट क्या कहता है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। मतलब कोई ए प्लेस है, कोई बी प्लेस है, वो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे हैं, 100 किलोमीटर पे हैं। ये दो प्लेसेस हैं, ए प्लेस बी प्लेस, एक दूसरे से कहाँ पर हैं, 100 किलोमीटर पे हैं। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए यानी कि x किलोमीटर पर आवर। अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट सेम टाइम। ये अनदर कार है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है सेम टाइम। इफ ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, डिफरेंट स्पीड है और कब मिलती हैं, 5 आवर। यानी कि मान लीजिए ये चलती हुई गई इस पॉइंट पे कहीं मिलती हैं 5 आवर्स में। तो हमें इसकी डिस्टेंस मान लीजिए, इसकी डिस्टेंस t है, कैपिटल x है, इसकी डिस्टेंस कैपिटल x मान लीजिए कि मतलब कैपिटल x डिस्टेंस और चलेंगे तो ये इस पॉइंट पे मिलेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, अब यही दो बच्चियां हैं श्रेया और रेशु, तो हम बोलते हैं श्रेया प्लेस ए पे है, रेशु प्लेस बी पे। इनको दोहरा दिया जाए सेम टाइम से तो दोनों उधर को उस सेम डायरेक्शन में भागेंगे, तो ऐसे तो भागेंगे। तो अब ये बोलता हूँ 5 घंटे बाद मिलेंगे, यानी कि ये तो अपनी पोजीशन से सेम टाइम पे 10 बजे भागी, ये भी 10 बजे भागा। तो जब ये दोनों सेम टाइम पे भागी हैं तो जाके इसी पॉइंट पे तो मिलेंगी। जब इस पॉइंट पे जाके मिलेंगी, इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कवर करेगा, ये यहाँ तक की। तो आप स्पीड निकाल सकते हो। टाइम तो आपको पता है, दोनों टाइम कितना ले रहे हैं, 5 आवर। टाइम दोनों सेम लेंगे। ये भी यहाँ तक जाने में 5 घंटा लिया, इसने भी यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 5 आवर्स लिए। तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, आप जानते हो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता है। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, देख लीजिए। तो x की स्पीड क्या है, इसकी a के लिए क्या हो जाएगी, x डिस्टेंस प्लस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी होगी, 100 प्लस x, टोटल होगी, ये x भी तो लेंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 अपॉन 5 प्लस x अपॉन 5, ये 20 प्लस x अपॉन 5,
ये आपकी एक्स आ गई, ये आपकी एक्स आ गई, ये आ गया एक्स। अब ऐसे ही आप इसके लिए कर लेंगे, कार बी के लिए। यहाँ पे आप लिख दीजिए फॉर स्पीड ऑफ कार वन। कार वन की स्पीड तो एक्स है, तो ये हमने किया। ये देखिए टोटल डिस्टेंस, एक यहाँ से लेके यहाँ तक है, टोटल डिस्टेंस ये 100 प्लस एक्स, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम दोनों ने सेम लिया। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं सभी को? तो ये नोट करिए, ये कैंसिल हुआ, किया, ये ऐसे ही रखा। इसको करिए, फिर आगे चलते हैं। ये मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक। ये बात आपको क्लियर हुई तो मैं ये चीज़ रफ करता हूँ। क्वेश्चंस मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना हो ऊपर। फिगर तो आप लोगों ने बना ही लिया था, ये ए था, ये बी था, ये वाई किलोमीटर था, यहाँ पे एक्स किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है था। अब कार फॉर स्पीड ऑफ कार बी, फॉर स्पीड ऑफ another car, another car की स्पीड क्या हो जाएगी? y है, y डिस्टेंस क्या है x, और टाइम क्या है 5, y इक्वल टू एक्स अपॉन 5। एक ये आपकी स्पीड आ गई, y इक्वल टू एक्स अपॉन 5। देखिए इसकी कितनी, यहाँ से लेके यहीं तक की डिस्टेंस जो चली, डिस्टेंस कितना चला इसने y दूसरी कार ने x और टाइम तो सबका सेम था। इसने भी यहाँ तक जाने 5 आवर लिए थे, इसने भी यहाँ तक जाने में 5 आवर, तो x अपॉन 5। तो ये आपकी स्पीड ऑफ कार, अनदर कार, स्पीड ऑफ ये। अब इससे हमें इक्वेशंस फाइंड करनी, वो हम करते हैं। ये रख कर रहा हूँ, अब इसका काम नहीं होगा। अब देखिए मुझे x और यहाँ पे लीनियर पेयर इक्वेशन बनानी, x y चाहिए, ये वाला एलिमेंट नहीं चाहिए। अगर मैं इन दोनों को आपस में माइनस कर दूँ तो काम मेरा हो जाएगा। यहाँ से x माइनस वाई, तो 20 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई किया तो ये x, ये y, ये कैंसिल, कितना बचा 20। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब ऐसे ही आप सेकंड के लिए ले लीजिए, वहां से भी इक्वेशंस बना लेंगे हम लोग, फिर हम लोग आगे काम करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये जान लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये बात मैं रफ कर रहा हूँ पूरी, ठीक है आप लोग। इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 20 आ गई, ये आप याद रखिए। अब आ जाइए यहाँ पर, इसमें आइए, देखिए अब केस
केस सेकेंड, केस टू, केस टू में आ जाएंगे तो क्या काम होगा। केस टू के लिए क्या बोला है, अपोजिट डायरेक्शन में, वहां पे क्या था सेम, यहाँ पे क्या है आपका दे टीच अदर इन 1 hour, ठीक है ना, टू वर्स ईच अदर, यहाँ पे अपोजिट होना चाहिए। इसके क्वेश्चंस क्या है, ठीक है, टू वर्स है ना आपके पास, इसका मतलब, और यहाँ पे फर्स्ट में सेम था, तो फर्स्ट का टू वर्स मतलब एक दूसरे की तरफ, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। तो देखिए ए तो ये पोजीशन थी, बी की ये पोजीशन थी, ये दोनों प्लेस हैं जो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे हैं, 100 किलोमीटर पे ये प्लेस एक दूसरे से हैं। यहाँ पे कार की जो स्पीड मैंने लेट की थी x किलोमीटर पर आवर, बी पर जो लेट की थी y किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब ये दोनों कैसे चल रहे हैं, ये इस तरीके से रन कर रही है और ये इस तरीके से, तो ये मिलते हैं 1 आवर बाद। मान लीजिए इस वाले पॉइंट पे ये मीट होते हैं 1 आवर, यानी कि जो ये बी से यहाँ तक की जो डिस्टेंस कवर की जाएगी वो भी 1 आवर में। एस तो टाइम दिया, इसको हम d1 मान लेते हैं, इसको हम d2 मान लेते हैं, ये d1 इतने को मान लेते हैं और इतने को हम d2 मान लेते हैं। और ये चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर, ये आपका पॉइंट P है, ये पॉइंट P, ये आपके A पॉइंट, ये आपके B पॉइंट, तो ये हमने d1 d2, तो यहाँ से d1 प्लस d2 कितना मिलेगा 100, इसे आप इक्वेशन 2 दे दीजिए, d1 प्लस d2 इक्वल टू 100 किलोमीटर। ये हमने डिस्टेंस मान ली, क्यों, A यहाँ तक जाने में d1 डिस्टेंस लिया, B यहाँ तक जाने में d2, क्योंकि टाइम तो दोनों सेम ही ले रहे हैं इस पे पहुंचने का। तो हम d1 निकाल, क्योंकि डिस्टेंस हमें 100, हमें इसकी टाइम पता है, स्पीड पता है, तो d1 निकाल सकते हैं यहाँ तक की डिस्टेंस, क्योंकि हमें स्पीड पता है, टाइम 1, तो d1 क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, फॉर कार वन के लिए जो d1 होगा x इंटू 1, टाइम आपका 1 आवर है, तो ये मैंने 1, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, तो d1 कितना मिल गई x, फॉर अनदर कार के लिए d2 y इंटू 1, तो आपको d2 क्या मिल गया y, तो आपको d1 भी मिल गया और d2 भी मिल गया। जब d1 d2 आपको मिल गए तो आप इसमें पुट कर दीजिएगा, वहां से कैसा, इसे नोट करिए, समझ में आया कि नहीं ये देखिए, d1 and d2 value put in equation 2, so x plus y equal to 100, ये आपकी इक्वेशन 3, और इक्वेशन 1 क्या आया था, x माइनस वाई इक्वल टू 20, तो
तो आपके पास इक्वेशन मिल गई। अब आप सॉल्व कर लीजिए कहाँ पे था। ये बात आपकी हो गई, एक्स वाई वैल्यू वहाँ पे पुट कर दिया तो ये मिल गई। अब मैं पूरा रफ करता हूँ आपका। हमें जो जरूरत है फर्स्ट इक्वेशन की और सेकेंड इक्वेशन की। आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 20 ये फर्स्ट इक्वेशन आई थी, x प्लस वाई इक्वल टू 100 ये आपकी थर्ड इक्वेशन। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर, इक्वेशन 1 और जो इक्वेशन 3 आई हैं आपस में आप ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, ये आपका तो कैंसिल, क्योंकि ऐड करने में कोई साइन चेंज नहीं होता, जो जैसे होता है वैसे ही रहेगा। ये कैंसिल 2x 120 x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर ये आ गया। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए। x माइनस वाई इक्वल टू 20, 60 माइनस वाई इक्वल टू 20 माइनस वाई 20 माइनस 60 माइनस 40, तो y इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो x ये तो स्पीड आपसे पूछी गई थी, तो आपको मिल गया स्पीड ऑफ 1 का x, यह है स्पीड ऑफ y, ये आपके आंसर हो गया। तो ये बस मेन था इक्वेशन वाला। तो आपने देखा इक्वेशन कैसे बनी, फिर कोई डाउट हो पूछे तो मैं कंफर्म करूँगा, आपका काम और क्लियर करूँ। तो ये आप समझिए कैसे किया गया, नोट करिए।